महंगे महंगे पीसी ले रखे हैं, लैपटॉप ले रखे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में उनकी स्पीड स्लो हो गई, तो उनमें लाखों रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 5,000 रुपए लगाओ, 2-3 हजार रुपए लगा के भी उसकी स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हो। और आप लोगों को आज मैं ऐसे ऐसे ऑप्शन बताऊंगा कि जो सबसे महंगी एसएसडी होती है M.2 NVMe SSD, वो भी आप लोगों को उस प्राइस में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बेसिक SATA SSD आप लोगों को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एसएसडी का फायदा क्या है। एसएसडी हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो देखो भाई, एसएसडी बेसिकली 3 तरीके की होती है। इस बात को ध्यान से आप लोग समझना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली होती है SATA 2.5 SSD। ये जो SSD होती है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड SSD होती है। 6 GB पर सेकंड के इंटरफेस पे SSD काम करती है और SATA 2.5 SSD का प्राइस कंपैरेटिवली बाकी SSD से कम होता है और ये लैपटॉप के लिए भी सुटेबल होती है और आप लोगों के पीसी के लिए भी सुटेबल होगी। कंपेयर टू हार्ड डिस्क आप लोगों को 4x स्पीड मिलेगी, बट SSD जो दूसरी अवेलेबल मार्केट में है वो इससे भी अच्छी है और ये है M.2 SATA SSD। अब ये बेसिकली एक SATA SSD जैसी SSD होती है, लेकिन इसमें केबल कनेक्ट नहीं होता। मतलब ये डायरेक्टली आप लोगों के सिस्टम में प्लग हो जाती है और प्ले हो जाती है। अलग से केबल को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केबल लेस नीट लुक आप लोगों को मिलता है। बाकी ये भी सेम 6 GB पर सेकंड के इंटरफेस पे काम करती है। मैक्सिमम बैंडविड्थ इसकी भी सेम 600 MB पर सेकंड की होती है। पीसी में, लैपटॉप में, किसी में भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन ये SATA 2.5 SSD से थोड़ी सी कॉस्टली होती है। वो इसीलिए क्योंकि इससे केबल लेस नीट लुक आता है। अगर आप लोगों को पीसी असेंबल कराना हो तो हम लोग ट्रांसपेरेंट पीसी आजकल बनवाते हैं, कैबिनेट ऐसा लेते हैं, तो उस कैबिनेट के लिए ऐसी एसएसडी लेना लोग प्रेफर करते हैं। आप लोग भी कंसीडर कीजिएगा इसे लेना। बाकी इसके अलावा M.2 SATA और SATA 2.5 SSD में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आता है नंबर तीसरी एसएसडी के ऊपर और ये है M.2 NVMe SSD। अब ये एसएसडी भी बिना SATA केबल के डायरेक्ट M.2 NVMe स्लॉट में कनेक्ट हो जाती है और ये फास्टेस्ट एसएसडी है। मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से काम यही एसएसडी करेगी आप लोगों के लैपटॉप में या पीसी में। फास्टेस्ट है इसका मतलब ये है कि ये बाकी दोनों एसएसडी से थोड़ी सी कॉस्टली भी आएगी। इसकी मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है वो है 3.5 GB पर सेकंड, जहां बाकी एसएसडी की 600 MB पर सेकंड थी, इसकी 3.5 GB पर सेकंड है, लगभग 6 गुना। और ये डेटा ट्रांसफर करती है PCI एक्सप्रेस लेन के थ्रू, जिससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये एसएसडी उसी पीसी में, उसी लैपटॉप में लगेगी जिसमें M.2 NVMe स्लॉट होगा। अगर ये स्लॉट आप लोगों के डिवाइस में नहीं है तो ये एसएसडी आप लोग ना खरीदे, बिकॉज ये काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, एडिटर इंपॉर्टेंट लगा देना यहाँ। और वो बात ये है कि कौन से एसएसडी कौन से डिवाइस में लगेगी, कौन से स्लॉट में लगेगी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारी पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने ये कंफ्यूजन पूछा, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए 2.5 SATA एसएसडी है, उसको लगाने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। नॉर्मली प्लग एंड प्ले वाली एसएसडी है, केबल के साथ में ये लगती है। बट मेक श्योर करें कि आप M.2 NVMe जो कि सबसे फास्टेस्ट एसएसडी होती है, ये लेने से पहले आपके मदरबोर्ड में M.2 NVMe स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आप उस स्लॉट में M.2 NVMe SSD लगा सकते हो। यही नहीं, आप लोग M.2 SATA SSD भी M.2 NVMe स्लॉट में लगा सकते हो। मतलब M.2 NVMe स्लॉट में दोनों तरीके की SSD लग जाएगी। कुछ लोग अभी कंफ्यूज होंगे, दोबारा बता देता हूं। जो M.2 SATA SSD है वो M.2 NVMe स्लॉट में लग जाएगी। M.2 NVMe SSD भी उस स्लॉट में लग जाएगी, लेकिन M.2 SATA स्लॉट में NVMe SSD नहीं लगेगी। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी जरूरी है। अब मैं आप लोगों को तीनों तरीके की एसएसडी बता देता हूं, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट 2.5 SATA एसएसडी के बारे में। दो ऑप्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूं। सबसे पहली जो है वो है क्रूशियल की तरफ से आने वाली SATA एसएसडी। ये जो क्रूशियल की SATA एसएसडी है, इस एसएसडी की रीड स्पीड होने वाली है 540 MB पर सेकंड की। राइट स्पीड है इसकी 500 MB पर सेकंड की। AES 256 बिट एन्क्रिप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाता है, जिससे आप लोगों का डेटा काफी हद तक सेफ रहता है। इसके अलावा इस एसएसडी में अच्छी बात यह है कि ये आपका जो डेटा होता है उसको करप्ट होने से प्रिवेंट करती है। ये एसएसडी 45 टाइम्स मोर एफिशिएंट है देन ए नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव। इजी टू इंस्टॉल है और इस एसएसडी पे आप लोगों को 3 साल की वारंटी मिलती है। इसका प्राइस 2000 रुपए से शुरू हो जाता है और अगर आप लोग 512 GB के एसएसडी लेते हो तो उसका प्राइस आप लोगों को अराउंड 31 से 3200 रुपीज के आसपास पड़ेगा। एसएसडी बेहद कमाल की है, बजट में।
इसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी 2.5 SATA SSD की, और ये आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली SATA SSD। मैं खुद वेस्टर्न डिजिटल की SSD यूज कर रहा हूं। ये SSD 240 GB से शुरू होती है और 2 TB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी रीड एंड राइट स्पीड सेम है एंड दैट इज गोइंग टू बी 545 MB पर सेकेंड। अल्ट्रा लो पावर ड्रॉ फीचर मिलता है, बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम करती है। ये शॉक रेजिस्टेंट SSD है, तो थोड़ा बहुत शॉक लगेगा तो ये SSD संभाल लेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये काफी अच्छी चीज है। मतलब मुझसे खुद से SSD और हार्ड डिस्क खराब हुई है गिरने से। इस SSD पे भी आप लोगों को 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1900 रुपीज। लेकिन अब बात करते हैं M.2 SATA SSD के बारे में। इसके भी 2 अच्छे ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर नंबर 1 पे आती है EVM की तरफ से आने वाली SATA SSD। 128 GB से 1 TB तक का ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। इसकी रीड स्पीड है 520 Mbps और राइट स्पीड है 370 Mbps। हाई परफॉर्मेंस वाली SSD है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है। हाई क्वालिटी लॉन्गर लाइफ के साथ में SSD आप लोगों को मिलेगी। ड्यूरेबल है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, रेटिंग रिव्यूज भी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह कि इस SSD पे आप लोगों को 5 साल की वारंटी मिल जाती है। 5 साल की वारंटी काफी ज्यादा हो जाती है। SSD खराब हो गई, ब्रांड को मेल डाल दो, आप लोगों को पहुंचानी पड़ेगी, सीधा रिप्लेस करके आप लोगों को नई SSD मिलेगी। स्टार्टिंग प्राइस है 1000 रुपीज। 128 GB की SSD आप लोगों को 1000 रुपए की मिल जाएगी। और हाँ, मुझे भी बताओ कि आप लोग फिलहाल कौन सी SSD यूज कर रहे हो, कितने कैपेसिटी की यूज कर रहे हो और किस डिवाइस में यूज कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ में दूसरी SSD आ जाती है वेस्टर्न डिजिटल की SSD, और ये भी सेम M.2 SATA SSD है। 250 GB से लेकर 2 TB तक के ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके रीड और राइट स्पीड सेम है, दैट इज गोइंग टू बी 560 MB पर सेकेंड। हाई एंड्योरेंस SSD है, अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन है और काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं खुद यूज कर रहा हूं पिछले एटलीस्ट 3 सालों से, और इसमें वाइब्रेशंस भी बहुत ज्यादा कम मिलेगी आप लोगों को। इजी टू इंस्टॉल है और इस पे भी 5 साल की वारंटी आप लोगों को मिलेगी। उसका प्राइस आप लोगों को 2500 रुपीज पड़ेगा। और 500 GB की अगर आप लोग SSD लेना चाहते हो तो 4000 रुपए के आसपास या उससे कम प्राइस में आप लोग ये वेस्टर्न डिजिटल की M.2 SATA SSD परचेज कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं फास्टेस्ट SSD की, जो कि होने वाली है M.2 NVMe SSD। तो सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को बजट फ्रेंडली मिलती है। ये है एंट स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली M.2 NVMe SSD। अब ये 128 GB से लेके 2 TB तक आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी रीड स्पीड होने वाली है 1600 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड होने वाली है 1100 MB पर सेकेंड। और इस SSD से अप टू 50% फास्टेस्ट बूट कर पाओगे आप अपने सिस्टम को। ये बेसिकली PCI Express पे काम करती है 3.1 मदरबोर्ड के साथ में। एंड दिस इज ए हाईली ड्यूरेबल SSD। 3 साल की इस पे आप लोगों को वारंटी मिलती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस वही सेम होने वाला है, 1200 रुपए से शुरू हो जाती है मात्र। और जो 512 GB आप लोग परचेज करोगे वो लगभग 3500 रुपए के आसपास आप लोगों को मिल जाएगी। नंबर 2 पर आती है क्रूशियल की तरफ से आने वाली SSD। ये भी बजट फ्रेंडली है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा एंटी स्पोर्ट वाली से। तो ये आप लोगों को 500 GB 1 TB 2 TB के ऑप्शन में मिलती है। इसकी रीड स्पीड होने वाली है 6600 MB पर सेकेंड। राइट स्पीड होगी इसकी 400 MB पर सेकेंड की। और ये SSD काम करती है PCIe 4.0 NVMe सॉकेट मदरबोर्ड के साथ। और ये MTTF पे रेटेड SSD है, मतलब ब्रांड ऐसा क्लेम करती है कि ये 2 मिलियन आवर्स से ज्यादा चलेगी। इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, लॉन्गेटिविटी इस SSD के आप लोगों को मिलेगी। इसमें आप लोगों को इनोवेटिव कंट्रोलर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एडेप्टिव थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाता है जिससे SSD ज्यादा गर्म नहीं होती, डायनेमिक राइट एक्सीलरेशन मिल जाता है जिससे राइट स्पीड आप लोगों की बढ़ जाती है। वैसे ही 4 GB पर सेकंड की राइट स्पीड है इसकी। एरर करेक्शन एंड इंक्रिप्शन कैपेबिलिटी भी आप लोगों को इसमें मिलती है। एंड ये SSD इंजीनियर्ड है फॉर हार्डकोर गेमर्स। अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ भी हाई एंड काम करना है, तो दिस SSD इज फॉर यू गाइज। इस SSD पे आप लोगों को 5 साल की वारंटी मिलती है। बेहद कमाल के SSD है, प्रोफेशनल्स के लिए एक नंबर SSD है ये। इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हो, अलग अलग कैपेसिटी में आती है और इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ये SSD 4500 रुपीज से लेके 5000 रुपीज के आसपास शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका 2 TB वाला वेरिएंट परचेज करते हो तो उसका प्राइस लगभग 16000 रुपए के आसपास आप लोगों को पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं थर्ड SSD की, जो कि टॉप रेटेड SSD है अमेज़न पे। ये सैमसंग की तरफ से आने वाली Evo Plus SSD।
ये SSD भी आप लोगों को अलग अलग कैपेसिटी में मिल जाती है। इसकी रीड स्पीड होने वाली 3500 MB पर सेकेंड, राइट स्पीड होने वाली है 3300 MB पर सेकेंड, और 250 GB की अगर आप लोग SSD लोगे तो लगभग 5000 रुपए की आप लोगों को पड़ेगी। पर अगर आप लोग 1 TB की लेते हो तो वही SSD आप लोगों को 10,000 रुपीज तक पड़ जाती है। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को 7 SSD बताई है। इन सभी SSDs के बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिए गए हैं, वहां से जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को लाइक जरूर करो। बिना दिल पे हाथ रख के लाइक कर दो, बट लाइक जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग बहुत रिसर्च के बाद में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, और हमारी बस एक एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। हम जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच जाएंगे। मिलते हैं इस तरीके किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।